तो प्रोटेस्ट के नाम पर मुंबई में गुंडागर्दी और हंगामे की खबरें लगातार आ रही हैं। सड़कों और गलियों में कोहराम की खबरों से मुंबई कर बुरी तरह घबरा गए हैं। लोग घर से बाहर निकलने से भी कतरा रहे हैं। जी हाँ, कुछ ऐसी खबरों से भरे थे कल के मराठी अखबार। और ये विरोध मार्च MVA यानी कि महाविकास आघाड़ी का था, जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल थे। उद्धव ठाकरे, संजय राउत, शरद पवार, सुप्रिया सुले, आदित्य ठाकरे, अजित पवार और अशोक चौहान सरीखे राजनेता इस विरोध मार्च में शामिल थे। और इन सब की आंखों के सामने, इन सब की नाक के नीचे प्रोटेस्ट के नाम पर उद्धव गुट की शिवसेना की 2 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने मुंबई की सड़कों और गलियों में खूब हंगामा काटा। सिर्फ एक गवर्नर को डिसमिस कराने के लिए पूरी मुंबई को हिलाकर रख दिया। तो आपको MVA के प्रोटेस्ट से जुड़ी पूरी इनसाइड खबर दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इस गुंडागर्दी पर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने शनिवार को यानी कि 17 दिसंबर को छत्रपति शिवाजी महाराज पर विवादित टिप्पणी को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ मुंबई में विरोध मार्च निकाला। इस विरोध मार्च में MVA के सभी सहयोगी दल शामिल रहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस ने खूब साथ दिया और शिंदे सरकार और राज्यपाल कोश्यारी के खिलाफ अन्याय को लेकर खूब हो हंगामा किया। इस प्रोटेस्ट में शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे के साथ ही संजय राउत, NCP चीफ शरद पवार, अजित पवार, सुप्रिया सुले और कांग्रेस के अशोक चौहान जैसे प्रमुख विपक्षी नेताओं ने विरोध मार्च का नेतृत्व किया। इस विरोध मार्च में 2 लाख से ज्यादा MVA कार्यकर्ता शामिल हुए। ये प्रोटेस्ट दक्षिणी मुंबई में JJ अस्पताल और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बीच निकाला गया। इस प्रोटेस्ट में शामिल नेताओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज और महात्मा ज्योतिबा फूले के अपमान को लेकर गुस्सा निकाला। साथ ही साथ कर्नाटक के सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी भाषियों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सभी नेताओं ने बारी बारी से भाषण भी दिया और महाराष्ट्र की सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। इस दौरान सबसे पहले मंच से शरद पवार ने कहा कि भगत सिंह कोश्यारी ने हमारे महापुरुषों पर ओछी टिप्पणी की है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसे राज्यपाल को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें तुरंत यहाँ से हटाया जाना चाहिए। पवार बोले, मैं अभी तो लोकतांत्रिक तरीके से मांग कर रहा हूँ, लोग भी शांत हैं। अगर राज्यपाल को हटाया नहीं गया तो महाराष्ट्र जल उठेगा। शरद पवार ने ऐसे लहजे में ही BJP की केंद्र सरकार को भी चेतावनी दी। अब इसके बाद संजय राउत ने कहा कि वैसे भी शिंदे फडणवीस सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है और अगर कोश्यारी को हटाया नहीं गया तो ये सरकार फरवरी का महीना भी नहीं देख पाएगी। राउत ने आगे कहा, इस महामोर्चा के जरिए रणनीति तय हो चुकी है, बिगुल फूके जा चुके हैं, हमारी फौज युद्ध के लिए तैयार है। हम कोश्यारी को गवर्नर नहीं मानते। महापुरुषों का अपमान करने वालों को हम 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। संजय राउत ने आगे कहा, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए चिंगारी जल उठी है। महाराष्ट्र जाग चुका है, दहक रहा है। आज दिल्ली वाले भी दूरबीन लगाकर देख रहे होंगे कि हमारी ताकत कितनी ज्यादा है। अब इसी बीच मंच से आखिर में उद्धव ठाकरे ने कहा, हमारे लिए मुंबई मातृभूमि है, लेकिन शिंदे और फडणवीस जैसे लोगों के लिए ये स्क्वायर फीट में नापी जाने वाली जमीन भर है। उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल कोश्यारी, शिंदे, फडणवीस सरकार में मंत्री समेत BJP नेता मंगल प्रभात लोढ़ा और शिंदे गुट के नेता संजय गायकवाड़ को कहा कि हम कोश्यारी को राज्यपाल नहीं मानते और लफंगों को शिवाजी महाराज का नाम लेने का अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र को कैसे कंगाल करें, कैसे खत्म करें, ये कोशिशें जारी हैं। ऐसे नारे लगाओ कि दिल्ली वालों के कान के पर्दे फट जाएं। अब नेताओं के ऐसे भड़काऊ भाषण को सुनकर कार्यकर्ता भी आक्रामक हो गए। जो कार्यकर्ता शांतिपूर्वक विरोध करने निकले थे वो चिंगारी, आग, दहक जैसे शब्द सुनकर होश खो बैठे और विरोध मार्च काफी ज्यादा हंगामेदार हो गया। खबरों की माने तो 2 लाख शिवसेना कार्यकर्ता सड़कों और गलियों में हुड़दंग पर उतर आए और खूब हंगामा काटा, जिसे संभालना बेहद मुश्किल हो गया। इस हंगामे में सड़कें पूरी तरह जाम हो गईं, ट्रैफिक पूरी तरह फेल हो गया, हजारों लोग रास्तों में ही फंस गए और कई तो इमरजेंसी सेवाएं भी इस विरोध मार्च से बुरी तरह प्रभावित हो गईं। हंगामे और गुंडागर्दी की खबरें नेताओं के पास पहुंची तो वो भी घबरा गए। फिर इसके बाद उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से मंच संभालते हुए कार्यकर्ताओं को शांत करने की काफी कोशिश की और बार बार मंच से कहा कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आए हैं, हमारा मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, हम यहाँ सिर्फ सरकार को आईना दिखाने आए हैं, आम जनता को तकलीफ देने नहीं। मगर 2 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं के हुजूम को संभालना काफी मुश्किल हो गया।
जिसके चलते एमबीए के नेता जल्दी अपना प्रोटेस्ट खत्म करने को मजबूर हो गए और इस तरह से ये विरोध मार्च समय से पहले ही समाप्त हो गया। तो आपका इस विरोध मार्च को लेकर क्या कहना है? क्या सिर्फ एक राज्यपाल को पद से हटाने के लिए पूरे मुंबई को परेशान करना जायज है? आप भी अपनी बात, अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो बॉलीवुड से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह पर तो ईडी का शिकंजा कसा ही है। साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती भी इस केस में बुरी तरह उलझती हुई दिख रही है, क्योंकि मुंबई एनसीबी ने 2.5 साल पुराने ड्रग केस की फाइल को ईडी के सुपुर्द कर दिया है, जिसके बाद रकुल प्रीत सिंह के साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती का भांडा भी फूटने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वही रिया जो कि सुशांत की मौत के बाद मुंबई एनसीबी के हत्थे चढ़ी थी और 1 महीना जेल में भी रही थी। सामने आ रहा है कि रकुल प्रीत सिंह के ड्रग मामले में अब रिया चक्रवर्ती का पूरा इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, जिसके बाद तेलंगाना ईडी को मुंबई एनसीबी की तरफ से सीक्रेट फाइल भेजी गई है। तो आखिर क्या है एनसीबी की इस सीक्रेट फाइल में, और क्या रकुल प्रीत सिंह ने ही रिया चक्रवर्ती के बारे में मुंह खोला है, और गिरफ्तारी पर क्या है अपडेट, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और इसे लेकर अपनी बात, अपनी राय कमेंट में जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो बॉलीवुड के बाद अब टॉलीवुड से जुड़े ड्रग केस ने हाई तौबा मचा दी है। टॉलीवुड से जुड़े ड्रग केस और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने एक बार फिर से रकुल प्रीत सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले एक्ट्रेस रकुल से इसी मामले में पिछले साल 3 सितंबर 2021 को भी पूछताछ की गई थी। बता दें, ईडी करीब 5 साल से इस ड्रग केस के मामले की जांच कर रही है। इस दौरान कई तेलुगु एक्ट्रेस से भी पूछताछ हो चुकी है। यहाँ आपको बता दें कि ये ड्रग केस से जुड़ा मामला साल 2017 में उस वक्त चर्चा में आया था जब कस्टम ऑफिशियल्स ने म्यूजिशियन केल्विन और 2 अन्य लोगों से 30 लाख रुपए की ड्रग्स को जब्त किया था। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बता दें कि इसी मामले में एक्टर रवि तेजा, चार्मी कौर, नवदीप, मुमैद खान, तनीश, नंदू तरण और बाहुबली फिल्म राणा दुग्गुबती जैसे टॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भी ईडी की तरफ से समन भेजा जा चुका है और इन सब से पूछताछ हो चुकी है और एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। इसी मामले में रकुल प्रीत सिंह को भी 19 दिसंबर को तेलंगाना ईडी ने पेश होने के आदेश दिए हैं और 19 दिसंबर का दिन रकुल प्रीत सिंह के लिए बेहद अहम होगा, क्योंकि इसी दिन रकुल प्रीत सिंह की गिरफ्तारी की भी चर्चा सामने आ रही है। ईडी ने इस मामले में टीओआई से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना एक्साइज एंड प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट ने 12 मामले दर्ज किए हैं और 11 में चार्जशीट दायर हो चुकी है। इसी चार्जशीट में 8 लोगों के नाम है जो ड्रग तस्करी करते हैं। इनमें ज्यादातर लोअर लेवल के ड्रग तस्कर हैं। हमने गवाह के तौर पर एक्साइज ऑफिशियल को भी बुलाया है। जब तक हमें पक्के सबूत नहीं मिल जाते तब तक टॉलीवुड के फेमस सेलिब्रिटीज से पूछताछ जारी रहेगी, क्योंकि इन सभी सेलिब्रिटीज के नाम इस जांच में कई बार सामने आ चुके हैं, जिसमें रकुल प्रीत सिंह का नाम सबसे ज्यादा उभर कर सामने आया है।